अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स ट्यूटोरियल पार्ट 7 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट इन एमएस एक्सेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये आपके सामने एक सैलरी शीट मौजूद है, जो मैंने टाइम को बचाने के लिए पहले इसका लेआउट बना लिया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसका यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया है, सैलरी शीट है, अक्टूबर के महीने की सैलरी की शीट बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है सीरियल नंबर्स लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने कैजुअली नेम लिखने हैं, कौन सा एम्प्लॉय है, क्या नाम है उसका, डेजिग्नेशन, उसकी कैटेगरी क्या है, वो क्या करता है। मैंने यहाँ टीचर्स की लिख दी है कि वो इंग्लिश के टीचर है, उर्दू का, मैथ, बायो, कंप्यूटर, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद उनके अकाउंट नंबर जो होते हैं, मैंने मैनुअली यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया है। आप जो है सही वाले वो यहाँ पे टाइप करेंगे। देन यहाँ पे प्री सैलरी, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, एडवांस सैलरी, एक्स्ट्रा पीरियड, नंबर ऑफ डेज, 1 डे सैलरी, डिडक्शन, करंट सैलरी, पेएबल सैलरी, पेड सैलरी, डेट, पेंडिंग सैलरी और नोट। मैंने यहाँ पर इन सब को टाइप कर लिया है। तो अब हम इनके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सैलरी शीट को मुकम्मल बनाना और उन्हें नेक्स्ट मंथ के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाने के बाद आप उसे कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के बाद हर मंथ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे उसकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो होती है जो परमानेंट है, वो फिक्स है, वो हर मंथ उनको देनी है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 20,000, 15,000, 25,000, 30,000, 14,000। तो मैंने यहाँ पे सैलरी जो है लिख लें। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी लिख ली कि इसकी परमानेंट मंथली जो सैलरी है वो ये है। देन उसके बाद हम उसके बाद निकालेंगे 1 डे सैलरी। 1 डे सैलरी निकालेंगे हम, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू के बाद हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, और क्योंकि मंथ जो होता है वो 30 डेज़ का होता है, तो यहाँ पे हम 30 लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो हमारे जो है 1 डे की जो पेमेंट बनती है, मंथ की एक दिन की जो पेमेंट है, सैलरी है, वो इतनी बनती है। तो मैं यहाँ पे कैजुअली इसको जो है नीचे ड्रैग करूँगा, तो वो जो फार्मूला है वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। बेसिक सैलरी को हमने 30 डेज़ पे डिवाइड किया, तो हमें एक दिन की जो सैलरी है वो निकल आई है। ये बेसिक सैलरी और 1 डे सैलरी निकालने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे है प्रीवियस सैलरी। प्रीवियस सैलरी यानी जो कि उसको देने वाला बकाया जात रहता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 30,000 सैलरी है और उसे 25,000 दी गई है किसी वजह से, या पेमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बाद 5,000 जो है प्रीवियस सैलरी थी, वो पिछली रह गई थी, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी। टोटल सैलरी ये है कि हम प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूँगा, देन यहाँ पर मैं प्रीवियस सैलरी को सिलेक्ट करूँगा और देन यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये हमारे सामने टोटल सैलरी आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से पकड़ के दूँगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस सैलरी में 2000 ऐड करूँ तो यहाँ पे देखें 22,000 आ चुका है। 2500 करूँ तो ये देखें यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला ऐड कर दिया, प्रीवियस सैलरी के अंदर हम जो ऐड करेंगे वो टोटल सैलरी में ऐड होगा। इसी तरह हमने जो है इसका फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। देन हमने प्रीवियस सैलरी, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी और 1 डे सैलरी को निकाल ली। हमने यहाँ पर 1 डे सैलरी निकाली बेसिक सैलरी में से, टोटल सैलरी में से नहीं, बेसिक सैलरी में से। क्योंकि टोटल सैलरी के अंदर प्रीवियस सैलरी ऐड होगी तो वो उसकी जो पेमेंट है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए बेसिक सैलरी परमानेंट है, हम उसमें से 1 डे सैलरी उसकी निकाल ली। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर हम जो है इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जे कॉलम है और 7 जो है रो है, J7 हो गया। और यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और देन 1 डे सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डे सैलरी से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देन यहाँ पे हम जो है माइनस का साइन लगाएंगे और एडवांस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 0 आ चुका है। 0 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज नहीं लिखे। और मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज टाइप करता हूँ यानी कि 29 और इंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखें तो करंट सैलरी के अंदर उसने 29 डेज को इस 1 डे सैलरी से मल्टीप्लिकेशन किया और हमें वो आंसर दे दिया। 1 डेज जो है हमें उसने करंट सैलरी जो है निकाल के दे दी, क्योंकि यहाँ पर एक दिन जो है 30 डेज का मंथ होता है और यहाँ पे 29 डेज हैं। एक दिन यहाँ पे इसने छुट्टी की, कुछ किया, ठीक है, और एक दिन वो नहीं आया, उस दिन की उसकी जो सैलरी है वो कट चुकी है और यहाँ पे इतनी सैलरी उसने हमें दे दी है, डिडक्शन उसकी 1 डे की हुई सैलरी की। देन अगर मैं यहाँ पे एडवांस सैलरी लिख दूँ कि यहाँ पे उसने 2000 जो है हमसे एडवांस लिया है, तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे उसकी करंट सैलरी से वो 2000 जो है माइनस हो चुका है, जैसा कि हमने फार्मूला लगाया था। सही है, हमने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई किया 1 डे सैलरी से और फिर माइनस कर दिया एडवांस सैलरी से, तो हमारे पास करंट सैलरी आ चुकी है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 और इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है करंट सैलरी आ चुकी है 12,500 रुपया। सही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000, इसने एडवांस लिया है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिडक्शन हो चुकी है। सही है, हमने यहाँ पे करंट सैलरी निकाल ली, उसने कितना एडवांस लिया वो भी निकल गया। यहाँ से नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हम लिखेंगे, कितने डेज उसने काम किया, कितने दिन उसने छुट्टी की, वो हमने यहाँ से इस तरह से जो है करंट सैलरी इसकी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 25 डेज थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 डेज और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें बेसिक सैलरी उसकी 25,000 थी और यहाँ पे करंट सैलरी भी 25,000 है, यानी कि इसने कोई लीव नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं की, पूरे दिन आया है, 30 डेज़ की पेमेंट इसको मुकम्मल मिली है। तो यहाँ पर मैं 19 डेज़ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं
29 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी। तो इस तरह से हमारी करंट सैलरी जो है निकल चुकी। देन यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी बेसिक सैलरी इतनी थी, उसके बाद करंट सैलरी इतनी है, हमारी इसके अंदर से डिडक्शन कितनी हुई, यानी से कटौती कितनी हुई है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, देन यहाँ पर हम जो है बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी को नहीं हमने सेलेक्ट करना, हमने करना है बेसिक सैलरी को, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो है माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे करंट सैलरी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारी जो है डिडक्शन जो है कितनी हुई वो यहाँ पर आ चुकी है, 2666 पॉइंट कुछ रुपीज़। और यहाँ पर जो है हमारी जो है डिडक्शन हो चुकी है, कटौती हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो ये फार्मूला जो है जाएगा। यहाँ पे हमें डिडक्शन का फार्मूला भी लगाना आ गया कि हमने किस तरह से देखना है कि हमने 1 डे सैलरी किस तरह से निकाली, हमने डिडक्शन किस तरह से निकाली, करंट सैलरी किस तरह से निकाली, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। देन हमने यहाँ पे डिडक्शन निकाल ली, करंट सैलरी भी निकाल ली। जैसे ही मैं यहाँ पर चेंजिंग करूँगा, यहाँ पे 24 डेज है, मैं यहाँ पे 29 करूँगा तो यहाँ पर ये देखें इसकी यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ पे 24 करूँगा तो यहाँ पर देखें तो इसकी डिडक्शन हो चुकी है, करंट सैलरी वगैरह आ चुकी है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट जाना है जी पेएबल सैलरी, हमने कितनी इसको पेएबल सैलरी करनी है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू, देन यहाँ पर मैं जाऊंगा करंट सैलरी पे, इसको सिलेक्ट करूंगा और प्लस करूंगा उसके साथ प्रीवियस सैलरी, यानी कि हमने पिछले मंथ अगर कुछ हमारी सैलरी रह गई थी, हमने उसे मुकम्मल नहीं दी थी, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद प्लस करूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा पीरियड, यानी कि अगर जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर किसी दिन कोई टीचर नहीं आता तो उसकी जगह पे कोई और टीचर जो है हमें उनके पीरियड्स पढ़ा देता है। अगर उनकी हम यहाँ पे सैलरी ऐड कर देंगे कि कितनी है, यानी कि पीरियड की 2000 है, 5000 है, जितनी भी है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है पेएबल सैलरी आ चुकी है। ये मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे ये जो है सब पर लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो है लग चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे पेएबल सैलरी हमने निकाल ली, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 2000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे दे देखें पेएबल सैलरी के अंदर एडिशन हो चुकी है। और यहाँ पे प्रीवियस सैलरी में 1000 लिखता हूँ तो यहाँ पर आप पेएबल सैलरी में देखें तो यहाँ पे एडिशन हो चुकी है। हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, हमने जो एक्स्ट्रा पीरियड उसके दिए वो कितने होंगे, उसकी जो प्रीवियस सैलरी है वो जो है हमने ऐड की, तो यहाँ पे हमारी पेएबल सैलरी आ चुकी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है पेड सैलरी का। पेड सैलरी को मैं यहाँ पे जो है टाइप कर देता हूँ, हमने इसको 70,000 जो है 17,000 पेड कर दी और यहाँ पे है 10,500 रुपीज़, मैं यहाँ पे 8,000 लिख देता हूँ। देन यहाँ पे 20,000 लिख देता हूँ मैं, 20,000 और इंटर कर दूंगा। यहाँ पे 19,000 है, मैं इसको कंप्लीट दे देता हूँ और इंटर कर दिया। और इसकी जो सैलरी है मैंने इसको 13,3.3 मैंने इसको इसकी सैलरी कंप्लीट दे दी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं डे टाइप करूँगा, किस दिन मैंने सैलरी दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13/10/2023 और मैं यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है कैजुअली जो है आप डेट लिख लेंगे, किस डेट को आपने कब से
जो है पे की। यहाँ पे डेट आ चुकी है और देन ये 23, 4, 5 ये उसने कैजुअल लिख दी है, आप सही से लिख लेना। देन उसके बाद आ जाता है पेंडिंग सैलरी। हमने यहाँ पे पेड सैलरी निकाल ली, उसके बाद आ गया जी डेट हमने लिख ली, उसके बाद आ जाता है पेंडिंग सैलरी, यानी कि हमारी सैलरी कितनी थी, हमने उसे कितनी दी। देन यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे पेएबल सैलरी जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे पेड सैलरी से और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 0 आ चुका है और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2500, 3000 यहाँ पे रिमेनिंग है, यानी कि हमने इस 10,000 इसकी बनती थी 10,500, हमने इसको 8,000 दिया और 2500 जो है रिमेनिंग बच गई, इसकी 3,000 रिमेनिंग बच गई। तो इस तरह से रिमेनिंग बच चुकी है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पीरियड ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैं 3,000 ऐड कर देता हूँ, इंटर करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये यहाँ पे 6,000 हो चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जो भी चेंजिंग करते जाएंगे तो वो यहाँ पे एडिशन होती जाएगी, क्योंकि हमारा मुकम्मल जो है सैलरी शीट का फार्मूला जो है सेट हो चुका है। हम इसके अंदर जो भी एडिशन करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ डेज़ चेंज करेंगे, एक्स्ट्रा पीरियड्स ऐड करेंगे, एडवांस सैलरी इसने कितनी ली वो ऐड करेंगे, इसके अंदर टोटल जो है चेंजिंग होते होते मुकम्मल आंसर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है नोट, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने जो है इसके जो है पेमेंट कर दी है, क्लियर है, इसके भी हमने कर दी है, सही है। यहाँ पे हमने एक नोट लिख लिया कि हमें याद रहेगा हमने इसकी सैलरी जो है पेमेंट कर दी है। तो ये हमने ये सैलरी शीट बना ली, उसके मुकम्मल फार्मूलाज लगा लिए, हमने उसकी बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, कितने दिन काम किया, उसकी कितनी पेमेंट बनती है, उसकी कितनी कटौती हुई, उसने कितना एडवांस लिया है, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे हम जो है सम कर लेंगे, इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया और इंटर कर देंगे, हमारे पास जो है आ चुका है। हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ये जो सम का फार्मूला है सभी पे अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने टोटल जो है टोटल सैलरी कितनी पेएबल है। यहाँ पर पेएबल सैलरी कितनी है जी, 86,033। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेड सैलरी है, पेड सैलरी कितनी है जी, 77,533 77,533। यहाँ पे पेंडिंग सैलरी कितनी है जी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे देख लिया हमने कितनी सैलरी पेएबल है, कितनी पेड है और कितनी पेंडिंग सैलरी है। तो ये हमारा जो है फार्मूला जो है लग चुका है। हमने देख लिया कि यहाँ पे हम सैलरी शीट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से फार्मूलाज लगाते हैं। उम्मीद है तो आप तमाम दोस्तों को इसकी समझ आ गई होगी। आपने एक दफ़ा जो है सैलरी शीट का लेआउट बना लिया, उसके अंदर तमाम फार्मूलाज लगा लिए। अब जब आपने नेक्स्ट मंथ की सैलरी बनानी है तो आप यहाँ पे सिंपली इसका नेम चेंज करेंगे। नेम चेंज करने के बाद आप यहाँ पर इसकी डेट चेंज कर देंगे और यहाँ पे पेड सैलरी, पेएबल सैलरी, करंट सैलरी वगैरह आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसकी जो पेंडिंग सैलरी होगी उसको आप प्रीवियस सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। बेसिक सैलरी तो वैसे ही रहेगी जो हमारी बेसिक है, टोटल सैलरी वगैरह आप इसके अंदर वो तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। लेआउट बना होता है, फार्मूलाज लगे होते हैं, आपने बस इंटर करना होता है तो आपका जो है सैलरी शीट तैयार हो जाती है और जो काम घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाता है। तो इस तरह से आप सैलरी शीट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।